यह पांचवी ऋचा साधना के क्रम में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके दृष्टा हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता हैं इंद्र और वायु, और छंद है गायत्री। पहले जहां अग्नि से चेतना की ज्योति प्रज्वलित हुई, वायु से प्राण का प्रवाह जागा और इंद्र वायु के संगम से बल व दिशा का संतुलन प्रकट हुआ, वहीं अब यह ऋचा उस संगम के फल, सक्रिय ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। अब साधक केवल देवताओं को आमंत्रित नहीं करता, बल्कि उनके साथ भीतर संवाद करने लगता है, एक ऐसी अवस्था जहां यज्ञ का बाहरी आह्वान आंतरिक अनुभूति में बदल जाता है। मंत्र है वायविंदुश्च चेतथ सुताना वाजिनीवसु तावायात्मुपद्रव्त। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे वायु और इंद्र, आप दोनों हमारे द्वारा तैयार किए गए सोम रसों को भली प्रकार जानते हैं। हे वाजिनीवसु अर्थात बल और संपदा देने वाले देवताओं, आप दोनों शीघ्र यहां पधारिए। यहां चेतथ का अर्थ केवल जानना नहीं, बल्कि सचेत होकर अनुभव करना है। ऋषि यह कह रहे हैं कि देवत्व किसी बाहरी स्थान पर नहीं, बल्कि उसी सजगता में प्रकट होता है जहां अनुभूति और क्रिया एक साथ चलती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह ऋचा हमें भीतर के संवेदनशील बल की याद दिलाती है। वायु यहां प्राण का वह प्रवाह है जो अनुभव जगाता है, और इंद्र वह शक्ति जो उसे दिशा देता है। सुतानाम का अर्थ केवल सोमरस नहीं, बल्कि वह निर्मल आनंद है जो साधना के माध्यम से भीतर उत्पन्न होता है। जब भीतर का सोम अर्थात शुद्ध सत्वमय आनंद जागता है, तभी देवत्व उसकी ओर आकर्षित होता है। इसलिए ऋषि का यह आह्वान वस्तुतः भीतर के देवत्व को सक्रिय करने की प्रक्रिया है। दार्शनिक रूप में यह ऋचा द्वैत में एकत्व की अभिव्यक्ति है। इंद्र और वायु शक्ति और प्राण, दिशा और प्रवाह ये दोनों विपरीत नहीं, पूरक हैं। जीवन तभी पूर्ण है जब ऊर्जा विवेक के साथ जुड़ी हो और विवेक ऊर्जा से पोषित हो। यही कारण है कि ऋषि दोनों को साथ बुलाते हैं। यह सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग न तो केवल ध्यान में है, न केवल कर्म में, बल्कि उस संतुलन में है जहां दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। व्यावहारिक रूप से यह ऋचा हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी ऊर्जा को विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करें। वाजिनीवसु का भाव है, शक्ति तभी मंगलकारी है जब वह मर्यादा में रहे, और मर्यादा तभी प्रभावी है जब उसमें उत्साह का प्रवाह हो। तावायात्मुपद्रवत सिखाता है कि जब उद्देश्य शुद्ध हो और भावना निर्मल, तब ही जीवन का हर कर्म यज्ञ बन जाता है। साधना केवल मौन का अभ्यास नहीं, बल्कि हर कर्म को पवित्रता से करने की कला है। यह ऋचा हमें यह भी याद दिलाती है कि भीतर का यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब चेतना और क्रिया, बल और दिशा दोनों का संगम हो। जब इंद्र और वायु एक साथ भीतर जागते हैं, तब प्राण की हर गति ज्ञान का विस्तार बन जाती है। यही वह क्षण है जब साधक कर्म में भी ध्यान अनुभव करता है और ध्यान में भी कर्म की प्रेरणा। अंततः यह पांचवी ऋचा बताती है कि जीवन का यज्ञ निरंतर चलता रहता है। हर श्वास, हर विचार, हर कर्म उसी यज्ञ की आहुति है। हमें केवल यह सुनिश्चित करना है कि भीतर की अग्नि जागृत रहे और उसमें वायु व इंद्र दोनों की उपस्थिति बनी रहे। तभी साधना पूर्ण होती है और जीवन स्वयं देवत्व की अनुभूति बन जाता है। यही वह क्षण है जब साधक केवल कर्म नहीं करता, बल्कि कर्म ही बन जाता है, प्रवाह में स्थित, चेतना में रमा हुआ और पूर्णता के स्पर्श से आलोकित। चलिए अब इस सूक्त की अगली ऋचा का अर्थ जानते हैं।